किसान भाइयों, ये 0238 गन्ना प्रजाति का खेत आप देख रहे हैं। पिछले 2 साल से इस खेत में यही हाल है और ये एक हमारे ही मित्र का खेत है। पूरे 20-25 बीघे का हाल यही है। जितना भी पौधा गन्ना पिछले वर्ष इन्होंने लगाया था उसमें सारे में टॉप बोरर लग गया। ये देखिए कितना बुरा गन्ना खड़ा हुआ है। किसान भाइयों, 0238 ने किसानों को बहुत अच्छा लाभ पहुंचाया, लेकिन अब समय आ चुका है इसको बदलने का। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कई मेरे किसान साथी ये तर्क देते हैं कि नहीं, 0238 अभी कहीं नहीं गया, अभी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। किसान साथियों, हो सकता है आपके 4 खेत 5 खेत में से एक खेत ठीक भी निकल रहा हो, लेकिन अब इसका कोई भी भरोसा नहीं है। इसका खेत कब बिगड़ जाए ये भी पता नहीं चलता। शुरू से लेकर आखिर तक किसान ने 6-7 स्प्रे लगाई, लेकिन इनका गन्ना बिल्कुल नहीं बचा। अब आप देख पा रहे हो कितनी बुरी स्थिति इस खेत की है। अब बुआई का समय चला हुआ है और कई किसान पूछ भी रहे हैं कि 0238 लगाएं या नहीं लगाएं। तो मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि बिल्कुल भी इसकी बुआई ना करें। 13235 गन्ने की बुआई करिए किसान भाइयों। 2 साल के लिए 3 साल के लिए कम से कम वो गन्ना प्रजाति आपको बहुत अच्छा उत्पादन देगी। बिल्कुल भी रोग उसमें नहीं है। कई मेरे किसान भाई कहते हैं कि भाई 13235 में वजन कम है, इसलिए हम इसको लगाना नहीं चाहते। लेकिन किसान भाइयों, मेरे पास भी खड़ी है, पिछले वर्ष मैंने लगाई थी और अभी मैंने एक बुग्गी गन्ना उसका मील पे डाल के देखा। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, 0238 के ही बराबर निकला। थोड़ा बहुत ही अंतर हम मान सकते हैं। जहाँ 0238 को बचाने के लिए किसान लाखों लाख रुपए की दवाई लगा रहे, उससे बचने के लिए 13235 फिलहाल की स्थिति में बहुत ही अच्छी गन्ना प्रजाति है, उसकी बुआई करिए। किसान भाइयों, एक चीज़ और कहूँगा कि 14201 को बिल्कुल भी ना लगाएं। जिस प्रकार का ये 0238 आप देख रहे हैं, 14201 भी ऐसा ही हो जाता है। किसानों ने पूरे प्रयास कर लिए, उसमें बहुत लागत दे ली, लेकिन 14201 बिल्कुल नहीं संभला। हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भी पकड़ नहीं बनाई। तो 14201 से भी बचे और 15023 भी किसी किसी क्षेत्र में कामयाब हुआ। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम गन्ना किसान हैं जिन्होंने इसको भी पास करा, इसलिए 15023 भी मैं फेल ही कहूँगा। लेकिन 13235 की आप बुआई बिल्कुल कर सकते हैं। बेझिझक करिए किसान भाइयों, बिल्कुल भी आप मन में शंका मत रखिए कि भाई कम निकलेगा। सिर्फ 5 क्विंटल बीघे का ही मैं कम कहूँगा। हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि वो भी कम निकलेगा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि 5 क्विंटल बीघा कम निकल सकता है, उससे ज़्यादा कम नहीं निकलेगा 38 से। और किसान भाइयों, बुआई के बाद चद्दर तान के सो जाओ, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ना कोई स्प्रे लगाओ। एक आध स्प्रे में ही अगर आप चाहे अपने मन की संतुष्टि लगा सकते हैं, नहीं तो कोई भी उसमें स्प्रे लगाने की ज़रूरत नहीं। गन्ना ठोस है, अगर पतला रह जाता है उतने ही ज़्यादा गन्ने बनते हैं, फिर भी एवरेज बहुत अच्छा दे के जाता है। लेकिन इस आफत से अब बचो। एक चीज़ और कहूँगा, मुझे रोज़ किसान वीडियो भेजते हैं, जैसे ये पौधा गन्ना खड़ा है, कई किसान भेज रहे हैं कि भाई मनोज भाई, हम गन्ना छीले थे, भीतर से पूरा का पूरा मेढ़ा का मेढ़ा जो है 8-10 गन्नों का सूखा हुआ निकला, ये क्या है? किसान भाइयों, वो रेड रोट है और इसमें रेड रोट के संकेत पिछले साल से ही मिल रहे हैं और ये ख़राब होगा, बिल्कुल ख़राब होगा। टॉप बोरर तो इसे बिगाड़ ही रहा, रेड रोट के कारण भी ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला है बीज। और एक चीज़ कहूँगा किसान भाइयों, इस साल 2-3 गन्ना प्रजाति और पास हुई हैं, रिलीज़ हुई हैं किसान भाइयों, उनका बीज भी अगले वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा। तो हर साल गन्ने बीज आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गन्ने बीज आ रहे हैं। अब 38 को छोड़िए, 13235 की बुआई करें और अगले वर्ष से बहुत ही शानदार वैरायटी पास हो चुकी है जो किसानों को मिलनी शुरू होगी, उसका बीज लगाइए किसान भाइयों। और एक चीज़ कहूँगा, जो पास प्रजाति है आपके संस्थान से उसी को ही बढ़ाएं। अगर आप ऐसी वैसी प्रजाति को बढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे गन्ने हैं लेकिन उनको मील लेंगे नहीं, तो उनको बढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। तो ये छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि 38 से बचो किसान भाइयों, 13235 लगाओ। सभी किसानों को बहुत आसानी से ही मिल जाएगा, सभी गाँव में प्रचुर मात्रा में खड़ा है, सभी किसानों के पास आपको मिल रेट पे ही मिल जाएंगे। मैंने भी कई वीडियो डाल ली, आप इसको ले सकते हैं और अपनी बुआई करो। धन्यवाद।